हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो मैथ का टेस्ट हुआ है। मैथ का मॉक टेस्ट स्पेशल चल रहा है फ्रेंड, हमारा सरकारी नौकरी इंडिया एप्लीकेशन पे। ये मैथ का तीसरा टेस्ट है, तो आप इसको बस 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपका इसका वैलिडिटी रहेगा 1 साल, इसका वैलिडिटी रहेगा। और हर एक टेस्ट को आप 10 अटेम्प्ट कर सकते हो, एक दो नहीं 10 अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी जब भी आपका कोई एग्ज़ाम, मान लीजिए CHSL का हो गया या CPO का हो गया या आप NTS का या GD का दे रहे हैं, तो इसमें आपको 50 प्रैक्टिस शीट मिलेगा। और NTPC और ग्रुप डी का आपको 50 मिलेगा और 75 टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर मजबूत है, कौन सा वीक है। और आप HCM और ASI LDC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलग से आप, जो लोग लेकिन हमारा 499 का प्लान लिए हैं ASI में, वो इस प्लान को नहीं लेंगे। अगर उनको लेना भी है तो वो 23 अगस्त यानी उनका एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद लेंगे, क्योंकि तब तक उनको फ्री में ये सारा मटेरियल मिलते रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसका और भी एक फ़ायदा है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता रहेगा। और ये तो एक्सप्लेनेशन आपको फ्री में यूट्यूब मिलता रहेगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है कि आप ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका सबसे मेन स्पीड बढ़ता है। और एग्ज़ाम में आप कितना एक्यूरेसी का मतलब आप कितना सही कर रहे हो स्पीड के साथ, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बता दूं, ये आपका CSF ASI LDC का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, वो उसी का 22 क्वेश्चन मैं इसमें शामिल किया हूँ। इससे पहले वाले में 25 क्वेश्चन शामिल किया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की 15 वर्ष। लेकिन यहाँ पे ना लड़कों की संख्या दी है ना लड़कियों की संख्या, ना ही उनका अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कैन बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 का औसत 27 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 135। कह रहा है एक संख्या छोड़ दिया जाए तब उनका टोटल कितना हो जाएगा 4 संख्याओं का 100। तो पाँचवीं संख्या, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग माइनस कर दीजिए, 35 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 वर्ग का औसत अंक जो है 50, 55, 60 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है फ्रेंड? देखिए इसमें क्या करना है आपको, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करिए। तो 50 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 2750। फिर आप 60 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा कितना 3300। फिर 60 का आप 45 में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे देखिए 0, 6 पे 30 को 0, 3 6 चौक 24, 3 2700 आ गया। और बाकी इन तीनों को आप जोड़िए, 55 और 45 100 और 60 160। अब इनको जोड़ेंगे आप 0, 5, 7, 3 3 6 2 8, 8750 आ गया। अब इसमें 160 से डिवाइड करिए, 0 से 0 कट गया, 16 से 5 बार 80, फिर आपका हो गया यहाँ पे 75, 16 चौक 64, 11 बचा 110। फिर आप 16 छक्का 96, फिर आपके पास 14 बचा, फिर 16 अठे 128। तो आपका आंसर आ जाएगा 54.68। नेक्स्ट, कर रहा है एक माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। तो आप देखिए एक माँ भी है 6 बच्चे, टोटल कितने हो गए 7, औसत कितना है 12, योग कितना हो जाएगा 84। अब कह रहा है माता की आयु को बाहर कि टोटल कितने हो गए 6, औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, 12 में से 5 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, 42। अब 84 में से 42 माइनस करेंगे 42 आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं हमारा एम यही रहता है कि आपका दो चीज़ एकदम वेस्ट ना हो। एक तो पैसा, क्योंकि अभी आप ना जॉब करते हैं ना कुछ, तो आपका पैसा भी बचना चाहिए। और आपका दूसरा समय, समय आपको वेस्ट नहीं करना है अपना। हम इसी वजह से हम फास्ट से फास्ट आपको जल्दी से क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको 22 क्वेश्चन मेरा एम रहेगा आज का 25 मिनट में समाप्त कर दिया जाएगा। और उसी में मेरा जो है चैनल का भी और एप्लीकेशन का और इस कोर्स का ऐड पूरा मिला के शामिल है। बाकी जगह आप देखेंगे 22 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा वेस्ट करना पड़ता है।
क्वेश्चन है, एक बच्चा एक टोकरी के साथ खेल रहा है जिसमें 65 खिलौने हैं, ठीक है। कह रहा है उसने 25 को निकाला, 18 को वापस टोकरी में डाल दिया, तो रियल में उसने कितना निकाला? आप देखेंगे -25 + 18 -7, 65 में से आप -7 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 58 आ गया। अभी आपके पास पॉजिटिव 58 बचा है। फिर उसने 22 को निकाला, -22 करिए, फिर 17 को वापस डाल दिया, तो आपका कितना निकला? -5 निकला। तो फिर 58 में से -5 आप करेंगे, कितना आपके पास बचेगा? +53 बचेगा। अब कह रहा है अंत में उसने 18 खिलौनों को वापस निकाला, ठीक है। तो 53 में से 18 आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 35 प्लस बचेगा। तो टोकरी में कितना है? 35 इन है, और आउट कितना रहेगा? 30 आउट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 65 खिलौने हैं, तो 35 इन 30 आउट। नेक्स्ट कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो 5 का आप टोटल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 105। अब कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले देखिए, 5 वर्ष सभी में से माइनस करिए, पाँचों में से, तो 5 5 5 5 माइनस करोगे पाँचों में से, तो टोटल कितना होगा? -25 माइनस होगा, यहाँ बचेगा कितना? 80। और ये 80 जो आ रहा है फ्रेंड 4 लोगों का है, क्योंकि जिसकी आयु 5 वर्ष है वो तो ख़त्म हो गया, वो तो उसका जन्म के समय पूछ रहा है, तो सदस्य कितने बचे? 4। एज उनका कितना बचा? 80। 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका स्पीड आ गया, टाइम क्या है? 9 सेकेंड। तो यहाँ आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको, 30 आ जाएगा। डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? यानी रेलगाड़ी की लंबाई 30 × 5 150 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है रूही, रीचा और रीमा की कुल आय जो है 60 वर्ष है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग पूछ रहा है, तो अभी इनका टोटल 60 है, तो सभी में से 3 वर्ष आप माइनस करोगे, रूही में से 3, रीचा में से 3, तो सबका टोटल कितना माइनस होगा? -9 होगा। तो 60 में से आप -9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 51। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या का आधा, 1/3 तथा 1/4 का कुल योग संख्या से 12 अधिक है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है? 1/2, 1/3, 1/4। तो अब आपको क्या करना है ना, इसमें जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो अब देखो 12 से जो संख्या इसमें से कटेगा ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कट रहा है तो दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना, रख लेना। देखो अभी 12 से हमारा कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 12 से आपका कट रहा है 144, ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन कट रहा है। तो अब आप चेक करके देख लो, तो 144 का आधा 72, फिर 144 का 1/3 कितना होगा आपका? 48, और 144 का 1/4 कितना होगा? 36। इसको जोड़िए, 8 2 10 6 16, एक बचा आपके पास, 7 4 11, 3 14, 1 15। अब देखिए इन तीनों को मैंने जोड़ा तो क्या योग जो है संख्या से 12 अधिक आया कि नहीं आया? तो 144 और 156 को आप माइनस करेंगे, 12 आ रहा है, आपको क्वेश्चन को प्रूफ कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बाकी दूसरा तरीका देख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते थे, एक संख्या का आधा, मान लिया आप संख्या यक्स है, x/2 x/3 प्लस x/4, यहाँ पे कितना अधिक है कुल योग? ये जो टोटल है ये संख्या से 12 अधिक है, तो संख्या में आप क्या करिए? 12 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 से करेंगे, ये 6x, ये 4x, और ये कितना? 3x। अब आपको क्या करना है? 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x + 144। ये आपका दूसरा तरीका से बता रहे हैं, नॉर्मल तरीका। 6 4 10 3 13x
इधर हो गया 12x को इक्वल के इधर लाइए आप, 12x बराबर 144। तो यहाँ पे x बराबर संख्या का मान कितना आ गया फ्रेंड, 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो दोनों तरीके में से अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी कुल अंकों के 30% अंक प्राप्त किया और 8 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 30% और फेल कितना से हुआ, 8 से, यानी उसके पास 8 अंक और रहता तो पास हो जाता। अगला बोल रहा है 35% पाया और वो अधिक कितना लाया, 12, यानी 35% और 30% का ये 8 अंक कम रहा है, ये 12 अंक अधिक रहा। तो जब एक कम और एक अधिक रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को, तो 12 8 20। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना है परसेंटेज में, 5%। 5% का मान 20 है तो 10% का मान क्या हो जाएगा, या 1% का मान 4 हो जाएगा। तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है, कुल अंक पूछ रहा है 100%, तो 1% का मान 4, तो 100% का मान 400। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अवनीश और विशाल क्रमशः 45 और 40 दिन में एक काम करते हैं। अवनीश और विशाल कितना दिन, 45 दिन और 40 दिन। उन्होंने एक काम एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अवनीश ने काम छोड़ दिया और विशाल ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया। यानी कि विशाल जो है 23 दिन काम एक्स्ट्रा करता है। अब इनका आप एलसीएम लेंगे तो 45 और 40 का एलसीएम 360 हो जाएगा। 45 से काटेंगे 9 बार, ये 8 बार जाएगा, और 40 से आप इसको डिवाइड करेंगे 9। ये जो फ्रेंड 360 आया है टोटल यूनिट ऑफ वर्क आया है, और ये जो 8 आया है और ये 9 आया है, ये इनका 19 का एक दिन का काम 8 है और विशाल का एक दिन का काम 9। अब क्या कर रहा है, विशाल 23 दिन एक्स्ट्रा करता है। ठीक है, तो 23 दिन के हिसाब से पर डे 9 काम करता है, तो कितना एक्स्ट्रा करेगा आपका, 23 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 त्रिक 27 को 7, 2 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि 207 काम जो है विशाल अकेले किया। तो 360 में से 207 आप माइनस कर दीजिए, काम कितना बचा, 153। यानी ये जो 153 काम है इन्होंने मिल के किया था। ठीक है, ये जो 153 काम आया है फ्रेंड, ये इन्होंने मिल के किया है, यानी साथ में। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 8 और 9 आपका 17। तो 153 में क्या करना है आपको, 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि 9 आ गया। और इतने ही दिन इन्होंने मिल के काम किया, यानी 19 ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश विकास और चंदन, आकाश विकास और चंदन, उनकी पूंजी का अनुपात कितना है, 3 4 7। अब देखिए उनका वार्षिक लाभ कितना है, 21,000। आप देखेंगे आकाश और विकास का आप अनुपात जोड़ेंगे तो 7 होगा, और चंदन का भी अनुपात 7 है, यानी आकाश और विकास का अनुपात जो होगा चंदन के बराबर होगा। तो देखिए 21,000 का आप आधा कर दीजिए, 10,500 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका एक एक का रेशियो है, यानी आधा आधा। आकाश विकास को आधा मिलेगा और चंदन को आधा मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है 1900 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का हिस्सा दूसरे के हिस्से से 1.5 गुना, ठीक है, और दूसरे का हिस्सा तीसरे के हिस्से से 1.5 गुना। तो आप ऐसी संख्या लीजिएगा जो आसानी से 1.5 गुना हो। ठीक है, तो मान लिया मैंने ले लिया तीसरी संख्या 4, तो दूसरा क्या है, तीसरे का 1.5 गुना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब कह रहा है पहला दूसरे का 1.5 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा, 9। अब इनके साथ कोई एक अचर संख्या आप लिख दीजिए, ए 9x 6x 4x, और इनका टोटल लाभ कितना है, 1900। तो पूछ किसका रहा है, तीसरे का, तो तीसरे का कितना है, 4x। तो देखिए 1900 गुणे 4 बटे टोटल, तो ये टोटल करोगे 9 6 15 4 19, 19 से काटोगे 100 बार जाएगा, और 100 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5 6 4 और 3 से बिल्कुल विभाज्य हो। तो आप क्या करिए, 5 6 4 3 का आप एलसीएम लेंगे। तो देखिए आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 3 60, ये एलसीएम हो जाएगा 5 6 4 और 3 का। अब देखिए 2497, तो आप देखेंगे
60 से अगर 2400 काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी आप चलिए पूरा प्रोसेस से देख लीजिए। 60 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 997। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार पूरा जाएगा। यहाँ पे बच कितना गया, 37। देखो ये 37 तो बच गया। यदि आपसे यही पूछता कितना घटाया जाए, जब यहाँ पे जोड़ा की जगह घटाया पूछता ना, तब आपका 37 आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना जोड़ना है, तो आप 37 में कितना जोड़ोगे कि 60 से एक बार भाग चला जाएगा। तो 60 में से 37 माइनस कर दो, 10 में से 7 जा 3, 5 में से 3 जा 2, आपका आंसर सी हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की एक कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25 की वृद्धि हुई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ वृद्धि है कि कमी है। वृद्धि हो या कमी हो, पहले ऊपर ऐसे सेम लिख दो। अगर फिर देखिए वृद्धि है तो नीचे उसको जोड़ के लिख दो, यानी इसको 125 लिख दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो। यही यदि 25% कमी रहता तो नीचे माइनस करके आप लिखते तो सही रहता आंसर। लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा है, तो आप देखो 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2 वर्ष में एक राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल योग 1352 रुपया होता है। तो देखो आप समझो 1352 रुपये में कोई चीज़ बेचे हो और 2 बार आपको 4% का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आपको अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ये आपका मान लो विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 100 लिखिए और नीचे 104, फिर ऊपर 100 लिखिए नीचे 104। इसको काटेंगे 25 बार, इसको काटेंगे 26 बार, इसको काटेंगे 25 बार, इसको काटेंगे 26 बार। 26 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 676। और 676 से 1352 को काटोगे 2 बार, और 25 का 25 से मल्टीप्लाई 625। 625 का आप 2 में मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1250। नेक्स्ट कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए 400 रुपया 2 वर्ष में 441 हो जाता है, ठीक है। यदि कह रहा है ब्याज दर 5% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपका कितना हो जा रहा है, 441, यानी 41 रुपया तो मिल ही रहा है उस पर। तो आप क्या करिए यहाँ 400 गुणे ब्याज दर कितना बढ़ रहा है, 5%। अब 5% यानी 5% को आप 21/20 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। 105/100 को डायरेक्ट 105/100 को आप 21/20 लिखिए। तो देखिए 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से पूरा कट गया, और 21 का 21 में ये आपका 441 आ गया। ये तो मिश्र धन आया जो है। तो आपका ब्याज कितना बढ़ा, फिर 41 रुपया। तो अब इस 41 को आप क्या करिए, 441 में 1 मिनट, यहाँ पे आपका देखिए इस तरीके से नहीं लगेगा। आपको बोल रहा है 5% बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले आप इस पे निकाल लीजिए कि कितना परसेंट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 441 है, और नीचे आप लिख दीजिए 400 से चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे 100 प्लस R/100, और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 वर्ष है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 21/20 का, बराबर कितना आ जाएगा, 100 प्लस R/100। दोनों ओर स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए आधार बराबर है तो घात भी बराबर। ये देखिए अब नीचे 20 है, 20 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 21 बचे 105, बराबर 100 प्लस R। R बराबर कितना आ गया, 5%। ये तो पुराना वाला है 5%। अब कह रहा है 5% और बढ़ जाता है, तो अब कितना हो गया, टोटल 10% हो गया। अब क्या करिए, अब 400 पे 11/10 के हिसाब से 2 बार निकालिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0। अब 4 का 121 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, फिर 4 1 4, आपका आंसर आ गया 484।
पहला वाला तरीका जो है वो शायद साधारण ब्याज के लिए सही रहता है, लेकिन आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कर रहे हैं तो ये तरीका सही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है 1250 की राशि पर 4% की दर से और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अंतर का फार्मूला होता है आपका मूलधन आर का स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए है और नीचे 10,000। तो धन कितना है यहाँ पे 1250, आर कितना है 4, तो 2 बार 4 का मल्टीप्लाई बटे 4 बार आपका जीरो, एक जीरो से एक जीरो काटिए। अब देखिए 4 से काटेंगे कितनी बार 250 बार, 125 से काटेंगे कितना 2 बार कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है एक कक्षा में 44% छात्र महिलाएं हैं, ठीक है, और पुरुषों की संख्या कितना है 42, यानी कि 56% महिलाएं हैं। 56% का मान कितना है 42 है, तो 1% का मान 42/56 और 100% का मान दोनों ओर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से 3 बार, 14 से 4 बार, 4 से काटेंगे कितना 25 बार, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट कह रहा है एक कमरा 26 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 छक्का 90, जीरो 9 हासिल, 15 दूनी 30, 9 आपका 39 हो गया। अब देखिए अब 14 वर्ग मीटर का एक कालीन बिछा है, तो इसका क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर 196। अब आप क्या करिए रूम के क्षेत्रफल में से कालीन का क्षेत्रफल घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, तो ये 194 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय किया, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह पैदल चला और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखो फ्रेंड एक तरीका आप ऑप्शन से कर लो, जैसे मान लो 4 किलोमीटर है तो सभी ऑप्शन में यहाँ भाग दीजिए, ठीक है, जिसमें देखिए करेक्ट भाग जा रहा है पहले पूरा पूरा कट जा रहा है उसको आप ट्राई करना। तो यहाँ पे 16 में तुरंत भाग जा रहा है, मान लो 4 किलोमीटर के हिसाब से आप 16 किलोमीटर चलोगे तो कितना आपका होगा 4 घंटा लगेगा। अब बाकी दूरी कितना बचा 61 में से आपका बचा 45 किलोमीटर। अब बाकी का स्पीड कितना है साइकिल का 9 से, तो आप इससे डिवाइड करेंगे 5, पहले 4 घंटा ये 5 घंटा, आपको क्वेश्चन को प्रूव कर रहा है 9 घंटा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि दोनों तरफ से करके आपको प्रूफ करे, या दूसरा तरीका देखिए क्या है, पैदल उसका एवरेज स्पीड 4 है, साइकिल से 9 है और टोटल एवरेज स्पीड कितना है 61/9। अब आप क्या करिए 61/9 में से 4 माइनस करिए, ऐसे एलिगेशन का विधि लगा के। तो यहाँ पे आपका देखिए 9 यहाँ पे रहेगा ही, 61 में से आपको क्या करना है 36 माइनस करना है। तो आप 61 में से 36 माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 25। अब यहाँ पे आपका 9 हो गया, अब इधर लिखिए एलिगेशन से 81 में से 61 करेंगे आपका ये कितना आ जाएगा 20/9। ये आपका रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया है फ्रेंड, इस समय का आपका रेशियो आ गया। 5 से काटेंगे 4 बार, ये 5 बार, ये आ गया समय का रेशियो और ये स्पीड का रेशियो। तो देखिए समय और समय को स्पीड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका दूरी निकल जाएगा। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया, पैदल चली गई दूरी 16 किलोमीटर। इसका 9 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, ये आपका साइकिल से चली गई दूरी पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कह रहा है कि एक सर्कस के प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य 12 है, ठीक है। कह रहा है जब मूल्य कम किया गया तो दर्शकों की संख्या में 80% की वृद्धि हुई। मान लिया मैं टोटल कितना दर्शक, पहले 100 दर्शक थे और जब 80% दर्शक बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो पहले इनकम कितना होगा, पहले हर टिकट का मूल्य 12 रुपया है और दर्शक कितने हैं 100, तो 1200 हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि कुल आय में वृद्धि कितनी हुई 20% की वृद्धि हुई। तो 1200 का आप 20% वृद्धि करोगे, 120/100 को आप 6/5 लिखने का प्रैक्टिस करिए। 5 से इसको काटिए 2 बार, फिर आपका 4 बार,
अब देखिए 240 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, 6 का 4 6 दो 12 दो 14। ये कितना ये जो 1440 आया फ्रेंड, ये वर्तमान का इसका इनकम आया है, यानी आय आया है। और आदमी कितने हैं 180, यानी आप वर्तमान के इनकम में एक वर्तमान का आदमियों से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा एक टिकट का दाम कितना है। तो 18 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। यही जो होगा आपका वर्तमान टिकट का मूल्य हो जाएगा 8 रुपया। तो ये फ्रेंड्स आपका 22 क्वेश्चन था। आप आपका ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि 25 मिनट में आपका समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए टोटल 25 मिनट लगा। तो अभी तक आप हमारा प्लान नहीं लिए हैं तो पहले 5 टेस्ट आप फ्री में करिए, ठीक है। 5 टेस्ट इस पे फ्री में कराया जा रहा है। उसके बाद बाकी आप यदि पूरा 200 टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ये ज्वाइन करिए। आपको 1 साल आने वाला किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका इनमें से कोई भी एग्ज़ाम है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा मैथ के लिए। थैंक यू।